लाइव। ओके। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आरडब्ल्यू डिफेंस परिवार पर। सारे साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, शुरुआत करेंगे आज का सेशन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रोनाउन पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है ना। तो सारे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं आपके, है ना। सारे साथी जल्दी से सेशन में जुड़ जाएंगे भाई। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों क्या है कि भाई आप लोगों ने प्रोनाउन का पार्ट 1 पढ़ा है, पार्ट 2 पढ़ा है, आज जो है आपका प्रोनाउन का पार्ट 3 है। अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले हम लोगों ने जो कवर किया है वो प्रोनाउन का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। और लास्ट हम लोगों ने कहां पर स्किप किया था, मतलब कहां पर हमारा लास्ट था, जरा कोई बच्चा बताएगा। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को याद होगा कि लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस और नो? एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे। जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। तो आज हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आगे की बात करनी है। सभी लोगों को बात समझ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत प्यार और आभार। हाँ जी। अब देखिए, मैं एक काम करता हूं। अ, एक ये वाला बोर्ड लेके देख ले। आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के देखो आप लोगों को। बहुत दिनों से यार व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया मैंने। बहुत दिनों से आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया मैंने, है ना। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया है। आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के देखो आप लोग, कैसे कहते हो? जी जी। हाँ जी, है ना। बहुत दिन हो गए हैं कि व्हाइट बोर्ड पे हमने क्लास नहीं ली। तो देखो भाई, अब बच्चों मैं आपसे सबसे पहले आपसे बात करता हूं, यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को एक बार रिवाइज करा देता हूं, है ना। आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि सर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमें पूरे तरीके से समझ में नहीं आया, ये अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया। तो मैं काम करता हूं यार, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। तो देखो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली, राइट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम तुलना करते हैं तो वो हमेशा बराबर रहनी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे एक तरफ यार पुणे, क्लाइमेट ऑफ पुणे के बारे में, और दूसरी तरफ उसका कंपेयर कर रहे थे किससे? दिल्ली से। तो ये बात तो गलत थी ना, कि भाई आप पुणे के क्लाइमेट का कंपैरिजन दिल्ली के क्लाइमेट से कर सकते हो, ना कि दिल्ली से कर सकते हो। तो हमें जो कंपैरिजन करना था वो कैसे करना था, जरा एक बार एक सेंटेंस को और फ्रेम करते हैं। क्या? द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। क्या बच्चों अब ये बात सही लग रही है आपको? सारे बच्चे बताएंगे आपको क्या लगता है, अब ये बात सही है? यस और नो? जल्दी बताओ। ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक कर देता हूं, लो ब्लैक कर दिया, कलर ब्लैक कर दिया। और बताओ, क्या आपको अब लगता है कि यह बात सही है? चमक पड़ रही है। ओके 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 ओके। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, देखने में और समझने में ये सेंटेंस अब सही लग रहा है अगर मैं कंपेयर करूं इसका इससे। ये तो प्योरली गलत है ना। ये तो हमारा प्योरली गलत है। इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये बात तो सही है। हम कह रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। अब बात सही है, लेकिन ये बात अभी भी गलत है। कारण क्या है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो है आपका प्रोनाउन। और प्रोनाउन हमेशा एक फितरत है प्रोनाउन की
कि वो कभी भी रिपीट नहीं होने देता। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो क्लाइमेट यहां पर भी आ रहा है, क्लाइमेट आपका यहां पर भी आ रहा है, तो क्लाइमेट क्लाइमेट दो बार रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए आपको इस क्लाइमेट की जगह पर एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। और क्यों ना हम बात कर चुके हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, तो दैट का यूज करें। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अक्सर हमको रटा दिया जाता है कि आपको दैट ऑफ यूज करना है, दोज ऑफ यूज करना है, मगर कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन था, क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है अब अच्छे तरीके से? एक बार रिवाइज करा दिया मैंने आप लोगों को। हम्म, ओके 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 ओके। अच्छा, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, कर देंगे यार चेंज, ठीक है। हम्म हम्म। अभी करते हैं, चलो ठीक है। अब सारे बच्चे जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अरे यार ठीक है यार। देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है मेरे दोस्त, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या काम करता है, अगर मैं इसको आम भाषा में बताऊं, ठीक है, वो एक तरीके से कनेक्टर का काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, जब हमारे पास दो सेंटेंस होते हैं तब हम उन्हें आपस में जोड़ना होता है, तो हमें कनेक्टर की आवश्यकता होती है, और वही कनेक्टर का काम कौन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप बात कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन वर्क्स एज अ कनेक्टर, एज अ कनेक्टर, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो एक तरीके से कनेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है, कनेक्टर का, है ना। सो वी कैन कॉल इट, है ना, इसको हम लोग कंजंक्शन भी बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना, जो क्या करता है, सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है ना। दैट इज यूज विच इज यूज्ड which is used to connect two sentences, जो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का यूज किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं आपके, किस तरीके से काम करता है? हाँ, ओके, ठीक है बेटा। अब ये होते कौन कौन से हैं, ये हैं आपके, जैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे। क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे यूज ऑफ दैट, हु का यूज करेंगे, ठीक है, whom का यूज पढ़ेंगे, और विश का यूज पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, और भी होते हैं लेकिन हमें मेनली इनके ऊपर काम करना है, पढ़ना है। ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी। अभी आप लोग इसको देख लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक सभी को बात चलो, अब मैं इस स्लाइड के बाद बोर्ड का कलर चेंज कर दूंगा। वैसे यार कभी कभार हमारी बात भी रख लिया करो यार, है ना, बहुत दिन हो गए व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, है ना, ब्लैक पर पढ़ाया है, पर अगर आप कह रहे हो तो कर दूंगा। वैसे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, व्हाइट भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद देखा था, है ना, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो व्हाइट पर पढ़ाकर देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो
अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपके जो है वो तिलक क्यों लगा है अरे मेरे भाई, हाँ अभी बताता हूँ, ये वाला भी बताऊंगा, अलीशा यादव बिल्कुल बताऊंगा बेटा। स्ट्रीट वाला बताता हूँ भाई। आज आपको पता है सभी को, है ना, आज हम सभी लोगों के लिए एक पावन अवसर है ना। आज आपको पता है राम आएंगे और राम भगवान आ चुके हैं, अयोध्या में आ चुके हैं। तो इसीलिए जो है आज हमारे घर के सामने मंदिर है और वहाँ जो है भंडारा चल रहा है, सुबह से राम राम के भजन हो रहे हैं। तो उसी में मैं जो शामिल हूँ। और आपकी मगर क्लास भी जो है नहीं छोड़ी मैंने, ये भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा। आप बोले ना क्लास अब 10 मिनट लेट क्यों हुई है, वो इसीलिए हुई है बेटा क्योंकि भंडारा चल रहा था, सब लोगों को खाना खिलाने का काम चल रहा था। तो बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सेवा करने का मौका मुझे मिला है ना। और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि भगवान राम के हमें दर्शन हुए हैं, सभी लोगों को, सभी लोगों ने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए होंगे। तो ये पीढ़ी बहुत ही सौभाग्यशाली है ना मेरे दोस्त। चलो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। बाबू ये आप लोगों ने नोट कर लिया, बताओ पहले। चलो अब आप सभी लोगों की मैं बात भी पूरी कर देता हूं। आप लोग बोल रहे हो इसको हटा देते हैं बेटा, जैसी आप परेशान मत हो, आपके लिए तो काम कर रहे हैं ना, आपके लिए तो काम कर रहे हैं। लो जी लो, खुश, रख दिया हमने ब्लैक। अब देखो बच्चों, हमें अब पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्या बच्चों? कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। हम लोग अब बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी लोगों से यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम आपसे यहां पर? कॉन्सेप्ट ऑफ दैट के बारे में हम आपसे यहां पर बात करने वाले हैं। अब देखो इसमें ना, पहले आप सारे बच्चे चार्ट बना लो, राइट। अगर आप सारे बच्चे चार्ट बना लोगे, उसको समझोगे, फिर हम लोग थ्योरी को लेकर के चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी उसको पढ़ने में, समझने में। तो चार्ट के थ्रू हमारा जो तरीका रहता है ना, वो बेस्ट रहता है, राइट। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ दैट का यूज हम कहां कहां करते हैं, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला, जो सबसे पहला इसका यूज है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ दैट का सबसे पहला जो यूज है वो कहां पर है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। कॉन्सेप्ट ऑफ दैट का यूज यानी कि दैट कहां कहां यूज होता है, ये हमें अब देखना है। तो सबसे पहले हम जो यूज करते हैं दैट का, वो करते हैं हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। किसके करते हैं? हमेशा सुपरलेटिव डिग्री। तो प्यारे बच्चों, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हमेशा दैट का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप सारे बच्चे नोट करके रख लो, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रियां होती हैं उनके साथ आप हमेशा दैट का यूज करते हो। पॉइंट नंबर 1 आप सभी लोगों को यहां पर नोट करना है, ठीक है। अभी आपको हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि सर हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है, पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, मगर आप ध्यान रखें मैं आपसे क्या कह रहा हूं। अभी आप सिर्फ चार्ट को रटकर चलिए कि सर ने पहला यूज कहां बताया है, दूसरा कहां बता रहे हैं, तीसरा कहां बता रहे हैं, चौथा कहां बता रहे हैं। बच्चे मैं आपका बड़ा भाई हूं, ठीक, मुझे हर एक चीज पता है कि आपको कब कौन सी चीज अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं आपको चार्ट अभी याद करवा रहा हूं तो सिर्फ आपको वर्ड्स याद करा रहा हूं कि यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है। फिर इसके एग्जाम्पल दूंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल आएंगे, जैसे आपके पास एग्जाम्पल आएंगे आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। फिर आपको क्वेश्चन करके आऊंगा, कराऊंगा, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। फिर लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, फिर आपको तो तगड़ा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं कि ये जो है ढक जाए थोड़ा सा, क्योंकि लाइट ना थोड़ी सी, लाइट में हल्का हल्का ऐसा फ्लक्चुएशन सा हो रहा है, तो मैंने पर्दा खोल दिया था। अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है, एक मिनट रुकिए। चलो, हम्म, अभी ठीक है। अब देखो, तो दूसरा जो यूज है ना हमारा, वो कहां पर है? द सेम के साथ। आप हमेशा द सेम के साथ किसका यूज करते हो? दैट का यूज करते हो, मगर वहां पर पर्सन होना चाहिए, सॉरी, वहां पर वर्ब गिवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वहां पर? वर्ब। अब वो कैसे गिवन होगी वो मैं बताऊंगा, बस आप फिलहाल इतना याद रखें। तीसरा पॉइंट कि अगर किसी भी सेंटेंस में पर्सन की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, साथ साथ एनिमल की बात हो रही है,
तो भी आप किसका यूज करते हैं, दैट का करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है बात। उसके बाद बच्चों लास्ट जो है आपका वो कुछ यूजेस है, जैसे कि आप एनी के साथ, आप नो के साथ, आप ओनली के साथ, आप लिटिल के साथ, आप फ्यू के साथ। ठीक है, एनी हो गया, नो हो गया, ओनली हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, या फिर इसके अलावा एवरीथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया। इन सभी के साथ आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हो। सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप सारे बच्चे, जितने बच्चे सेशन में हैं, क्या क्या 4 पॉइंट बताए सर ने, कि भाई अगर सुपरलेटिव डिग्री है दैट का यूज करना है, द सेम का यूज कहां कर, अगर द सेम दे रखा है तो हमें दैट का यूज करना है। इसके अलावा पर्सन प्लस एनिमल की बात है तो हमें दैट का यूज करना है। एनी, नो, ओनली, लिटिल, फ्यू, नथिंग, एवरीथिंग है, अगर ये सब दे रखा है तो भी हमें किसका यूज करना है, दैट का। अभी तक यहां तक बात क्लियर सारे बच्चों को? जल्दी बताओ। और बच्चों यहां पर ना ऑल का भी लिख लीजिएगा, ऑल भी ऐड कर लीजिएगा। इतना नोट कर लिया? चलो, हाँ बेटा ऐसा ही याद करा रहा हूं, चिंता मत करो। देखो, अब आप सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। अब आपको देखो, और अब अभी आपको 30% समझ में आया, अब आपको 70% और आ जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। पहला, दिस इज द ओनली वॉच, दिस इज द ओनली वॉच डैश हु दैट whom, that I only watch dash I bought yesterday। सभी को बात समझ में आ रही है? तो अगर आप ध्यान दें तो अब आपको एक बात यहां समझ में आ जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर आंसर दो सारे बच्चे, यहां पर क्या आएगा? माई वाइफ हैज स्पेंट माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी। अब ऑप्शन देता हूं आपको, हु, विच, दैट, whom।
बहुत बढ़िया। अब बच्चे देखो, अब आपको जो चार्ट मैंने कराया था उसमें आप कुछ चीजें देखना, हमने वहां पर ओनली पढ़ा था, पढ़ा था, पढ़ा था बच्चे, ओनली। अब यहां ओनली आ रहा है तो क्या बताया गया था आपको कि जहां ओनली आएगा वहां दैट का यूज होगा। तो यहां पर ओनली आ रहा है तो इसमें से किसका यूज होगा, दैट का। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, दैट। क्लियर हो गया। अब आपको, अरे सर अच्छा ऐसे यूज करना है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी, आई नहीं आई। दूसरा, माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल। अब देखो अपनी टेबल में आओ, टेबल में आओ अपनी, देखो लिटिल आ रखा है, हाँ आ रखा है। तो लिटिल आ रखा है तो क्या यूज करोगे, दैट का यूज करोगे। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ठीक है बच्चे। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिस इज द सेम गर्ल डैश माफ करना, दैट डिसीव्ड मी, डी सी है। ठीक, दिस इज द सेम गर्ल डैश डिसीव्ड मी। दूसरा, अब ये दो सेंटेंस बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा और पढ़िए एक बार। अभी बताते हैं मधु, तोमर टेंशन मत लो। कृपान सिंह, आपको एक बात बताऊं बेटा, आज के आपको छुट्टी रखनी थी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा सोचता हूं कुछ इस तरीके से कि मैं ना धर्म का भी ध्यान रखूं और कर्तव्य का भी। मेरा धर्म है कि भाई आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का जो है एक अवसर है, तो सुबह से जो है भगवान की सेवा में लगा हूं, जितनी भी सेवा मेरे से हो पाई थोड़ी बहुत, 1%, 2%, 10%, वो भी। लेकिन एक चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि सुबह से एक सिंगल सेशन भी मैंने मिस नहीं किया। सुबह 7 बजे क्लास ली, 1 बजे क्लास ली, और आप 2 बजे आपकी क्लास ले रहा हूं, शाम को 6 बजे फिर क्लास है। तो धर्म और कर्तव्य दोनों का पालन हमें करना है, ठीक है ना। धर्म और कर्तव्य, मेरा कर्तव्य है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं उनकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, उनके इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कराना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। अब देखो भाई,
बच्चों देखो ध्यान से, अब यहां कहा क्या क्या कहा गया आपसे, दिस इज द सेम गर्ल डैश डिसीव्ड मी। अब बच्चों ये क्या है, आपकी वर्ब है। क्या बच्चों, ये आपकी वर्ब है। बात समझ में आ रही है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहां एक बात लिखी थी, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें आप, तो यहां पर एक बात यहां लिखी थी, है ना। क्या बात थी कि द सेम के साथ यहां पर वर्ब है कि नहीं है। अगर द सेम के साथ वर्ब दे रखी है तो आप यूज करेंगे दैट का। और सेकंड सेंटेंस में मैंने द सेम दिया है मगर आगे कहीं भी वर्ब नहीं है, और ये माइन क्या है, प्रोनाउन है। क्या है बच्चे, ये क्या है आपका प्रोनाउन। ये क्या है आपका प्रोनाउन है। क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका प्रोनाउन है। सभी को बात समझ में आ रही है। तो यहां कहीं वर्ब नहीं है तो फिर यहां पर आप एज का यूज करेंगे। अब जो ये एज है, ये जो एज है ना आपका, वो बच्चों बात काम कर रहा है आपका किसका, कंजंक्शन का। तो एज अ कंजंक्शन ये आपका काम कर रहा है। सभी को बात समझ में आ रही है। हाँ जी, किसका का काम कर रहा है बच्चों, एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, दिस इज द सेम गर्ल दैट डिसीव मी, दिस इज द सेम डॉग एज माइन। ठीक है बच्चों, यहां पर कोई भी आप जो है कंजंग वो क्या कहते हैं, आप यहां पर बेटा रिलेटिव प्रोनाउन कोई सा भी यूज नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन है। मैंने आपको ये इसलिए बताया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों क्वेश्चन में। आप अभी फिलहाल इतना लेके चलिए, जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे ना तब आपको द सेम के साथ एस का यूज समझाऊंगा कि क्यों होता है। अभी कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता था, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है इसके बारे में आपको अभी आपसे बात करता हूं। ठीक है। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन बच्चे ने कहा है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, वो भी आपको पढ़ा देता हूं। प्रिंस इज द टॉलेस्ट बॉय डैश आई हैव एवर सीन। अब इस बात का मतलब क्या है, अगर आपको ऑप्शन दिए जाए, हु दिया जाए आपको, दैट दिया जाए, आपको विच दिया जाए, है ना, और आपको हुम दिया जाए, है ना, तो जो है आप इसमें से क्या चूज करेंगे, आप इसमें से क्या चूज करोगे बताइए। देखो, अब यहां पर बेटा क्या आया है, सुपरलेटिव डिग्री आई है। क्या ये बच्चों आपकी सुपरलेटिव डिग्री आई है। अगर मैं सुपर, अब आपसे मैं बात करूं, ये हमारी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी कंपैरेटिव लिखिए तो आप लिखेंगे टॉलर, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। और अगर मैं आपसे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करूं तो ये जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, सुपर। बच्चों बहुत ज्यादा दूर लंबी बात नहीं है, अभी प्रोनाउन चल रहा है, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और अगला टॉपिक आपका एडजेक्टिव होगा। तो जो एडजेक्टिव टॉपिक होता है उसी में हम लोग यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री का। तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखें, जिसमें ईएसटी लग रहा है आपको नजर आ रहा है या मोस्ट आ रहा है, वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपका आंसर साफ है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें दैट का यूज करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब आपको सारे यूज क्लियर हो गए। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके ऊपर हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, है ना। देखो सुपरलेटिव डिग्री का पढ़ा हमने, द सेम का पढ़ लिया, पर्सन प्लस एनिमल ये आपको पढ़ाता हूं। ठीक है,
बाकी इसमें हमने लिटिल पढ़ लिया, सारे हमने लगभग पढ़ लिए। अब बच्चों एक चीज और याद रखेंगे, यहां पर मैं एक स्लाइड और लेता हूं और आपको और अच्छे से डाउट को क्लियर करता हूं। अब यहां पर बच्चों देखो, कुछ बच्चे यहां पर सवाल कर रहे हैं कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, जब भी हम कोई भी चीज बहुत अच्छे से और आराम से करते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। मेरे को पता है कि आपकी जो डेट है एग्जाम की वो 17 मार्च है। मैं आप लोगों से बस एक फेवर चाहता हूं, फिर आप इतनी बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। फेवर क्या है कि आप सुबह 7 बजे वो कैब पढ़ते रहो, बस वो कैब मंथन में, वो कैब मंथन, ठीक है, वो कैब मंथन में, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब आप लोगों का जो वो कैब है ना, वो आप सारे लोग यहां तक यहां से पढ़ते रहो, ठीक है। तो इतने हम लोग ग्रामर खत्म कर देंगे, तो जैसी ग्रामर खत्म हुई तुरंत प्रैक्टिस सेट पर आ जाएंगे हम लोग बहुत जल्द। तो आप सारे बच्चे वो कैब मंथन से वो कैब पढ़ते रहो सुबह 7 बजे, बस इतना काम कर दो। मैं तुम्हें फरवरी लास्ट तक आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, और फिर हम लोग 1 मार्च से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। है नहीं, बढ़िया आइडिया है या नहीं है। और प्लीज आप टीचर को परेशान मत करो, किसी भी टीचर को, कि जल्दी पढ़ा दो, तेज पढ़ा दो, कोर्स कब तक हो जाएगा। अब रेल काट दो, एकदम घास सी काट दो, सारे टॉपिक करा दो। मुझे क्या है, मैं 1 घंटे में करा दूंगा पुराना, अगर आप कहोगे तो, मगर फिर वो 1 घंटे के हिसाब से होगा। अब मैं इस समय अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में जा जाके बिल्कुल घोल घोल कर आपको पिला रहा हूं। तो फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है, प्लीज मूड खराब मत करिए जल्दी जल्दी के चक्कर में। हाँ जी, यही बात है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त। अब आप देखो, ध्यान से देखो, यहां ऑल आ रहा है, ऑल आ रहा है, तो आप यहां पर दैट का यूज करोगे। ऑल आ रहा है यहां पर, इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप हमेशा यहां पर किसका यूज करोगे, दैट। तो ऑल के साथ अगर किसी भी वस्तु की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है ना, तो भी आप दैट का यूज करते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर बात करते हैं ना बेटा पर्सन की, ऑल, देखो भाई, अगर आप यहां पर ध्यान दें बच्चों, तो आपको एक बात यहां समझ में आ जाती है कि यहां आ रहा है आपका हु और दैट। अब बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, हमने आपको बताया कि ऑल के साथ आप दैट का यूज करते हो। हमने ऑल के साथ वस्तु की बात हुई, दैट लगाया, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, दैट लगाया। मगर तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन में क्या है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ,
तीसरे क्वेश्चन में हम पर्सन की बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप इतना बता दीजिए कि तीसरे क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, पर्सन की हो रही है या वस्तु की हो रही है? थैंक यू सो मच। अब देखो बेटा, यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑल आ रहा है, राइट? तो प्यारे बच्चों अगर ऑल आ रहा है तो पर्सन की बात है ना यहां पर, तो पर्सन के साथ आप हु का भी यूज कर सकते हो और दैट का भी यूज कर सकते हो। पर्सन के साथ आप हु और दैट दोनों का यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में। आप हु लगा दो तो भी सही है, दैट लगा दो तो भी सही है। इस सिचुएशन में आप चाहें तो लिख लेना कि अगर पर्सन की बात करते हैं तो हु के साथ हु, ऑल के साथ हु और दैट दोनों का यूज किया जा सकता है। हाँ जी, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, जो मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ाई है। अब आपको ये हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रिवीजन करा दिया आप लोगों को, मैंने ये बता दिया आपको, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बता दिया मैंने आपको, ईच अदर वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है मैंने आपको ईच अदर वन अनदर का यूज? हाँ जी बताइए। देखो अब ये आपके लिए आसान है थ्योरी पढ़ना, आप सारे बच्चे थ्योरी भी लिख लीजिएगा इसकी। कॉन्सेप्ट ऑफ दैट में क्या बताया मैंने, दैट इज यूज फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स, इट में रेफर टू अ सिंगुलर प्लूरल नाउन। इसको भी बाद में लिख लीजिएगा पॉइंट बना करके। जहां पर आप दैट को लिखोगे ना, जहां दैट को लिखोगे वहां आप इसको लिख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ दैट का चार्ट बनाना। पहले पहले आप लोग चार्ट बनाइएगा जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन, देखो भी दोबारा से सुन लो कैसे कैसे नोट्स बनाने। सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। दैट का क्या बना लेंगे, चार्ट बना लेंगे। दैट का चार्ट बना लिया आप लोगों ने। दैट का चार्ट बनाने के बाद आप सारे बच्चे, ठीक है, चार्ट आपने बना लिया, उसके बाद आप जो है फिर क्या लिख लेंगे, ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, दैट इज यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स, इट में रेफर टू अ सिंगुलर प्लूरल नाउन। ये लिखने के बाद फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे बेटा, सुपरलेटिव डिग्री। अब जो सुपरलेटिव डिग्री के मैंने आपको बारे में बता दिया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। अब देखो यहां पर बेस्ट आई हुई है, तो बेस्ट का तो हमने क्या यूज करा है, दैट का यूज कर लिया। ठीक है बेटा, अगला देखो, दिस इज द सेम मैन। अभी आपके लिए आसान है पढ़ना। फिर मैंने आपको चार्ट में ये बताया, ओनली फ्यू लिटिल एवरीथिंग नथिंग के साथ हमें दैट का यूज करना है। ठीक है, ये लिखने के बाद बेटा ये वाला, अब जो कह रहे थे ना एक एनिमल और पर्सन वाला, वो बता दो सर। तो ये रहा बेटा, द गर्ल एंड डॉग। अब एनिमल की बात है और एनिमल की बात है, पर्सन की बात है, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में पर्सन और एनिमल की बात होगी तब भी आपको वहां पर दैट का यूज करना है। चारों पॉइंट क्लियर बेटा? ये चारों पॉइंट लिखने के बाद जो मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन कराए वो लिख लेना, तो ये ऐसे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है बाबू? हाँ ठीक है बच्चा पार्टी। अब बताओ, अब अगली क्लास का आपका टाइम हो चुका है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर कल से शुरू करूंगा मैं आपको हु और हु। कल मैं प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म करा दूंगा आपके। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन की। ठीक है बेटा? ठीक है बाबू, चलो तो फिर सेशन को मैं एंड करता हूं और फिर हम लोग मिलते हैं कल दोपहर को 2 बजे। ठीक है, करेक्ट 2 बजे मिलेंगे। थैंक यू।